गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लेट्स वी हैव टू सर्टेन टॉपिक्स हमने जो स्टेम के बाकी रखे थे, लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट दैट। तो अभी पहले किसकी बात करेंगे? लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द मेन टॉपिक के द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम फॉर द रिप्रोडक्शन इन बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथियम द लेटरल ब्रांच ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन। ओके, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट था वो हमने थोड़ा बाकी रखा था। द मॉडिफिकेशन तो हमने स्टेम के देख लिए थे। सेक्सुअल प्लांट इन अंडरग्राउंड सम प्लांट सच एज ग्रास, स्ट्रॉबेरी, दे स्प्रेड द न्यू नीचेस व्हेन इज ऑर्डर टू फॉर्म। ओके, तो ये सारे जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है दैट विल बी स्टडी इन स्टैंडर्ड 12th में। हम चैप्टर नंबर 1 में जब आएगा तब हम उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, तो फिर भी थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट लेट्स वी टॉक अबाउट इन ग्रासेस एंड स्ट्रॉबेरी द ब्रांचेस इज डेवलप। फॉर एग्जांपल ग्रास है तो वहाँ पे ऐसी ब्रांचेस प्रोड्यूस होती है अंडरग्राउंड एंड दैट प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट। तो ये जो सरफेस के नज़दीक जो ब्रांचेस निकलते हैं, ओके, दैट इज कॉल्ड द ऑफसेट्स। ओके, तो इसको तो रनर कहा जाता है फिलहाल, तो दिस इज कॉल्ड द रनर जो टेरेस्ट्रियल प्लांट में। एक्वेटिक प्लांट में पिस्टिया और उसके अंदर पानी के अंदर सरफेस पे ऐसी थिक ब्रांचेस ग्रो होती है दैट प्रोड्यूसिंग द न्यू प्लांट, सो दैट इज कॉल्ड ऑफसेट। इसको कहा जाता है ऑफसेट्स। ओके, स्ट्रॉबेरी में थोड़ा उल्टा है। स्ट्रॉबेरी में जो नज़दीक ब्रांच निकलती है वो ऐसे लाइक अ बो एंड बो के तरह ऐसे मुड़ती है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द स्टॉलन। ओके, तो पिस्टिया एंड आइकर्नी हमें ऑफसेट दिखते हैं ऐसे, जो ब्रांच प्रोड्यूस करते हैं दैट प्रोड्यूस द दैट फॉर्मिंग द एडवेंटेशियस रूट एंड फॉर्मिंग द न्यू प्लांट। तो ये सारी चीज़ थी। अब लीफ के बारे में कुछ थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। लेट्स वी अंडरस्टैंड अबाउट द लीफ। तो लीफ इज जनरली प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर बाय अ नोड। तो नोड में ठीक है क्या प्रोड्यूस होता है? जो नोड रीजन होते हैं वहाँ से लीफ प्रोड्यूस होता है। एंड इट्स ऑल्सो बियर्स अ बर्ड इन एक्सिल, एन एक्सिलरी बर्ड दैट इज प्रेजेंट इन टू अ लीफ। लीफ के जो एक्सिल होती है वहाँ पे जनरली क्या है, कोई भी लीफ की बात करें तो उसके एक्सिल में जो बर्ड होता है दैट इज कॉल्ड द एक्सिलरी बर्ड। एंड लीफ इज डेवलप फ्रॉम अ रीजन दैट इज कॉल्ड द नोड। इसको हम क्या कहेंगे? नोड कहेंगे। ओके, अब लीफ के स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि लीफ में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट द लीफ, दिस इज कॉल्ड लीफ लेमिला एंड दिस इज कॉल्ड द लीफ मार्जिन। ओके, जो स्टॉक होता है लीफ के साथ अटैच, दिस इज कॉल्ड द पीटियोल। छोटे लीफी स्ट्रक्चर होते हैं एट द बेस ऑफ लीफ दैट इज कॉल्ड स्टिपुल, दैट इज जनरली प्रेजेंट इन सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ में वो ऑब्जर्वेबल नहीं होते। द बर्ड विच इज प्रेजेंट इन टू एक्सिल ऑफ स्टेम एंड लीफ दैट इज कॉल्ड एक्सिलरी बर्ड। और जो बेस होता है लीफ का दैट इज कॉल्ड द लीफ बेस। सो दीज आर द पार्ट ऑफ लीफ बेस। इन सम लेग्यूमिनस प्लांट द लीफ बेस मेज बिकम स्वोलन। वो क्या हो जाता है, जो लीफ बेस है वो थोड़ा स्वोलन होता है ऐसे, तो उसको पल्विनस कहा जाता है। ओके, तो ये सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं लीफ में। तो लीफ में जनरली मेन वेन्स होती है दैट कैन बी ब्रांच होती है, और जो लीफ का ब्रांच वेनेशन एंड अरेंजमेंट होता है दिस इज कॉल्ड द वेनेशन। ओके, द वेनेशन इज टू टाइप। जनरली इन डाइकोटिलिडन प्लांट द वेनेशन इज रेटिकुलेट, जाली जैसा होता है, और इन मोनोकोटिलिडन प्लांट सीधी ऐसी लाइंस होती है। दिस वेनेशन इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। ओके, तो दो तरह के वेनेशन है। तो मोनोकोटिलिडन में 100% बाहर से देखने को पता चल जाता है कि दे हैविंग द पैरेलल वेनेशन, एंड इन डाइकोट प्लांट्स दे हैविंग रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ लीफ।
द सिंपल लीव्स कंसिस्ट द ओनली सिंगल लीफ लेमिला इन एंटायर इन सीजन, तो इसको क्या कहेंगे, सिंपल लीफ कहेंगे। बट लीफ लेमिना ब्रेकिंग इनटू नंबर ऑफ लीफलेट्स, छोटी छोटी लीफलेट में डिवाइड हो जाएंगे, तो इसको क्या कहेंगे, ये सारी लीफलेट्स हैं। फॉर एग्जांपल सिंगल लीफ होता है, तो इसको क्या कहेंगे, सिंपल लीफ, जो अभी आगे हमने स्ट्रक्चर में देखा। कंपाउंड लीफ में इट्स कैन बी डिवाइड इनटू मैनी लीफलेट्स, सो दिस इज कॉल्ड द कंपाउंड लीफ। अब इसमें दो चीज़ हो जाती है, पिनेडली कंपाउंड अप टू मेन, उसके मिडरिप के ऊपर से फिर लीफलेट्स निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, पिनेडली कंपाउंड। और जिसके लीफ के एंड पर, ओके, फॉर एग्जाम्पल नी मैन और दैट। palmately compound leaf क्या होता है, द palmately compound leaf मीन्स द लीव्स आर द लीफलेट आर अटैच टू द कॉमन पॉइंट ऑफ टिप ऑफ द पिट्यूल, मतलब कि पिट्यूल के ऊपर जो टिप ऑफ द पिट्यूल है उसके ऊपर से लीफलेट अरेंज हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, पिनेटली। अब इसमें भी टाइप पढ़ते हैं, यूनिपिनेटली, केसिया उसका एग्जाम्पल है, बाईपिनेटली उसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, मतलब मैनीपिनेटली, पोलीपिनेटली में तो एग्जाम्पल आपका क्या आता है, दैट इज़ मोरिंगा, सरागुआ का एग्जाम्पल आएगा। अब पामेटली कंपाउंड में यूनिपामेटली आएगा, लेमन, ओके, लेमन का जो लीफ होता है वो इसका एग्जाम्पल है। देन यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट आएगा, दैट इज़ अगेन ट्राईफोलिएट का एग्जाम्पल यू नो दैट बिली आएगा, और पोलीफोलिएट का एग्जाम्पल यू नो दैट इज़ ऑब्वियसली रेड ओलिएंडर आएगा, ओके, जिसको लाल करेन बोलते हैं हम। अब बात करते हैं फाइलोटैक्सी, मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीफ, ये क्वाइट अलग है। अरेंजमेंट लीफ मतलब अल्टरनेट, लीफ एक दूसरे के अल्टरनेट अरेंज जिगजैग पैटर्न में, तो दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट, दैट इज ऑब्जर्व इन मैनी प्लांट्स, चाइना रोज, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर। अब ऑपोजिट किसको बोलेंगे, तो ऑपोजिट में दो टाइप है, मतलब टू लीव्स प्रेजेंट, एक ही नोड से दो लीफ अराइज हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑपोजिट। ऑपोजिट में दो फाइलोटैक्सी, एक है ऑपोजिट सुपर इम्पोज्ड, ओके, और दूसरा है कैलोट्रोपिस एंड गुआ प्लांट। इसमें एग्जाम्पल है जो 90 डिग्री में, मतलब एक दूसरे को कवर करते हैं, तो ये तो कौन सा एग्जाम्पल होगा, गुआ में डेक्यूसेट होता है, दोनों सामने, और सुपर इम्पोज भी करते हैं, और सामने जो है वो कैलोट्रोपिस में डेक्यूसेट देखने को मिलता है, गुआ में क्या देखने को मिलता है, ऑपोजिट सुपर इम्पोज। और वॉल फाइलोटैक्सी में क्या होता है, द मैनी लीव्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल नोड, एक नोड से ज़्यादा लीफ प्रोड्यूस हो, तो एल्स्टोनिया मतलब सप्तपर्णी जिसको बोला जाता है। अब लीफ मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, लीफ के अलग अलग मॉडिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल लीफ टेंड्रिल, ये जनरली देखने को मिलता है पी प्लांट में फॉर क्लाइंबिंग। स्पाइन जनरली प्रोड्यूस होते हैं टू रिड्यूस द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, एंड प्रोटेक्टिव फॉर्म हो जाते हैं। इन जनरली कौन से प्लांट में होते हैं, दैट इज़ ऑब्जर्व इन नथिंग बट ज़ेरोफाइटिक प्लांट, तो दिस इज कॉल्ड स्पाइन्स। So in Australian acacia, the leaves are short-lived and the petiole becomes green. उसमें petiole क्या हो जाता है, ऐसा green हो जाता है, the petiole becomes green. एकेशिया में भी कौन सा होता है, बाईपिनेटली कंपाउंड लीफ होता है, ओके, तो दिस इज कॉल्ड फाइलोइड बोला जाएगा, एंड दिस ऑल्सो परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस। लेकिन पीचर प्लांट जो होते हैं इसमें इंसेक्टिवोरस प्लांट है जनरली। ऑनियन को ट्यूनिकेटेड बल्ब कहेंगे, इट इज स्टोरिंग द फूड, ओके, और इन पीचर प्लांट यूट्रिकुलरिया और ऐसे प्लांट के अंदर दैट फॉर्मिंग द पीचर प्लांट के अंदर वो पीचर फॉर्म होता है जो इंसेक्ट को
इंसेक्टिवोरी के रूप में तब्दील होता है। दिस इज ऑल्सो मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। अब इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस मतलब द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन अ पेडंकल और स्टॉक, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस मतलब फ्लावर का अरेंजमेंट स्टॉक पे होना, उसको इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। रेसिमोस में जनरली इन्फ्लोरेंस में हमेशा फ्लावर कौन से होते हैं, मेन एक्सिस पर रहते हैं। और कौन से फ्लावर होते हैं, जो एक्रोपेटल फीजन में अरेंज होते हैं। एक्रोपेटल मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जिगजैग, और फ्लावर हमेशा उसमें एक्सिलरी बर्ड से निकलते हैं। इन स्लाइमोस इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर कहाँ से निकलते हैं, जनरली टर्मिनल फ्लावर होता है, एपिकल बर्ड से फ्लावर होते हैं। ओके, तो इसको साइमोस इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। रेसिमोस के दूसरे जो टाइप है वो रेसिम है। ओके, दूसरा बहुत सारे टाइप उसके हम ऑब्जर्वेबल करते हैं। अब पहले फ्लावर की बात कर देते हैं। फ्लावर इज नथिंग बट, फ्लावर के कोई भी स्ट्रक्चर को हम देखें तो बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज वी हैव टू कीप इन आवर माइंड कि जो फ्लावर का बेस होता है उसको थैलेमस कहा जाता है। फ्लावर जनरली जिसमें कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम चारों पार्ट होते हैं तो उसको कंप्लीट फ्लावर कहा जाता है। फ्लावर में एंड्रोशियम, गाइनोशियम दोनों हो तो बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है, दोनों में से एक हो तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का। अब एक्टिनोमॉर्फिक वो सिमेट्री है कि रेडियली सिमेट्री फ्लावर को काटे आप तो जैसे फ्लावर आप काटते हो हर जगह से आपको रेडियली सिमेट्री मिले, दिस इज एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक में बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। ओके, तो एक्टिनोमॉर्फिक एग्जांपल मस्टर्ड, धतूरा एंड चिली है। जाइगोमॉर्फिक का एग्जांपल है पी, गुलमोहर एंड बीन एंड केशिया है, जो एसिमेट्रिक का है। अब ट्राइमेरस एंड टेट्रामेरस, जनरली ट्राइमेरस भी ऑब्जर्व इन मोनोकोटिलिडन, मतलब कि 3 के रूप में 3, 6 ऐसे पत्तियाँ हो। टेट्रामेरस में मतलब 4, 8 ऐसे हो, और पेंटामेरस में 5, 10, 15 और कुछ वैसे कैलकुलेशंस में हो। ब्रैक्ट, ब्रैक्ट क्या होती है कि भाई जहाँ से फ्लावर स्टार्ट होता है, ठीक है, तो जो जॉइंट होता है नोडल रीजन का, वहाँ पे ऐसे ब्रैक्ट हो तो उसको ब्रैक्टेड फ्लावर कहा जाता है। और ब्रैक्ट ना हो तो दिस इज कॉल्ड ए ब्रैक्टेड फ्लावर, दिस इज कॉल्ड ब्रैक्ट। ओके, नाउ आफ्टर दैट let's we understand the based on ovary position the flower can be called the hypogynous, मतलब के ओवरी पोजीशन सुपीरियर होती है। ओके, और उसका जो थैलेमस है वो डोम शेप होता है और ओवरी की पोजीशन अपर रहती है, सुपीरियर, तो दिस इज कॉल्ड हाइपोगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर में कप शेप होता है थैलेमस, ओवरी की पोजीशन सेमी इंफीरियर होती है, सो दिस इज कॉल्ड पेरीगाइनस फ्लावर। एपीगाइनस फ्लावर में क्या होता है, ओवरी एंड थैलेमस दोनों मर्ज हो जाते हैं, सो दिस इज कॉल्ड, पहला है ए वाला है हाइपोगाइनस, बी एंड सी है पेरीगाइनस फ्लावर, एंड ओवरी एंड थैलेमस दोनों एक दूसरे में मर्ज हो जाए तो उसको क्या कहेंगे, एपीगाइनस फ्लावर। लेट्स वी टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ दैट। हाइपोगाइनस फ्लावर के एग्जाम्पल में वी कैन से द मस्टर्ड एंड चाइना रोज है। पेरीगाइनस का एग्जाम्पल वी कैन अंडरस्टैंड पम, रोज एंड पीच। एंड एपीगाइनस फ्लावर में क्या आएगा, दिस इज डायरेक्टली एग्जाम्पल होगा उसका इंफीरियर ओवरी, दिस इज ककुम्बर, ओके, एंड सनफ्लावर। नाउ पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, तो पार्ट्स ऑफ द फ्लावर में लेट्स वी अंडरस्टैंड, जो ग्रीन पेटल्स होते हैं दिस इज कॉल्ड कैलिक्स, ओके, और उसके ईच पेटल इज कॉल्ड सेपल, इसको क्या कहा जाएगा, सेपल कहा जाएगा। और जो कलरफुल साइकिल है दूसरा, उसमें अलग अलग शेप के बटरफ्लाई और अलग अलग शेप के होते हैं तो वो पेटल्स है। क्या सेपल्स फ्यूज है तो उसको गैमोसेपलस कहा जाएगा, पेटल्स फ्यूज है उसको गैमोपेटलस कहा जाएगा। पेटल क्या, पेटल्स एंड सेपल फ्री है तो उसको क्या कहा जाएगा, पॉलीपेटलस कहा जाएगा। ओके, बहुत अलग अलग शेप के होते हैं। नाउ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम भी की बात करते हैं। लेट्स वी टॉक अबाउट एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। तो इसमें पेटल्स और सेपल्स में
एस्टिवेशंस होता है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल। उसकी पहले बात कर लेते हैं कि भाई मार्जिन से टच होते हैं सारे पेटल्स या तो सेपल इन बडल कंडीशन में, तो उसको वाल्वेट कहा जाता है। एक दूसरे को पेटल्स या तो सेपल ओवरलैप करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड ट्विस्टेड। ऐसा ट्विस्ट आता है ना, वैसा दिखता है। अब इम्ब्रिकेटेड में क्या होता है कि एक पेटल हमेशा पूरा बाहर और एक पेटल हमेशा पूरा अंदर होता है। देखो 2 मार्जिन अंदर है इसकी, सो दिस इज कॉल्ड इम्ब्रिकेटेड। वैक्सिलरी में क्या होता है, सबसे बड़ा स्टैंडर्ड होता है, ओके। ये खास बटरफ्लाई शेप का वैक्सिलरी होता है। वैक्सिलरी में 5 पेटल्स अलग अलग होते हैं। एक लार्जेस्ट सबसे बड़ा है वो स्टैंडर्ड है, 2 लेटरल विंग्स होते हैं, फिर 2 फ्यूज कील होते हैं, ऐसे 5। तो यू सी 2 इन वैक्सिलरी मतलब बटरफ्लाई शेप, उसमें क्या होता है, जनरली स्टैंडर्ड होता है, फिर क्या होता है 2 विंग्स होते हैं, 1 and 2 विंग्स एंड 2 जुड़े हुए जॉइंट कील होते हैं। ऐसे 5 अरेंज होते हैं और ऐसा लगता है कि बटरफ्लाई सीट कर रहा है फ्लावर के ऊपर, तो बी और उसमें ऐसा होता है। तो वी विल बी फाइंड सच अ काइंड ऑफ एस्टिवेशन इन नथिंग बट, ये कहाँ को हमको देखने को मिलेगा, विल बी ऑब्जर्व दिस वन इन अ पी प्लांट, पेपिलिनियस फ्लावर भी बोला जाता है। मतलब पेपिलिनियस जो भी सारे अपने जो लेग्यूमिनस प्लांट है, वाल्वेट अनदर मार्जिन विदाउट ओवरलैप। तो कैलोट्रोपिस मतलब वाल्वेट का एग्जाम्पल है, चाइना रोज एग्जाम्पल ट्विस्टेड का है, इम्ब्रिकेटेड में एग्जाम्पल आएगा केसिया गुलमोहर का, और पी एंड बीन का फ्लावर का आएगा वैक्सिलरी का, ओके। तो दिस इज एस्टिवेशन और अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स। अब बात करते हैं एंथर एंड स्टिग्मा की कि कैसे कैसे होता है, ओके। अब यहाँ पर एंड्रोशियम की बात होती है। तो एंड्रोशियम की बात होती है तो उसके हमेशा कितने पार्ट होते हैं, एंथर, स्टेमेंस जो है, एंड्रोशियम स्टेमेंस का बना था। स्टेमेन के ऊपर जो बाइलोब होते हैं, दिस इज कॉल्ड एंथर, उसका कनेक्टिव, एंड दिस इज लॉन्ग कॉल्ड फिलामेंट्स। और पोलन ग्रेन आर प्रोड्यूस इन पोलन से, दिस इज कॉल्ड द स्टेमेनोड, ओके। अब एपिपेटलस, तो क्या भाई ब्रिंजल में स्टेमेन आर अटैच टू द पेटल्स, स्टेमेन सीधा पेटल से अटैच है, उसमें फिलामेंट लंबा होता नहीं है, तो उसको एपिपेटलस कहा जाता है। अब मोनोडेल्फस मतलब सिंगल ग्रुप में हो तो मोनोडेल्फस है, वो चाइना रोज में। चाइना रोज में हम देखें तो मोनोडेल्फस कैसे दिखते हैं कि एक ही स्टॉक के ऊपर सारे एंथर होते हैं, तो दिस इज कॉल्ड मोनोडेल्फस। डाइडेल्फस पी में होता है कि भाई 9+2 9 एंथर का ग्रुप रहता है और एक एंथर एक अलग ग्रुप में होता है, 9+1 सॉरी, तो इसको हम क्या कहते हैं, डाइडेल्फस मतलब 2 स्टॉक। पोलीडेल्फस विल बी ऑब्जर्व इन अ फ्लावर ऑफ साल्विनिया एंड मस्टर्ड, वहाँ पे एक से ज़्यादा ग्रुप में एंथर अरेंज होते हैं, और या तो स्टेमेंस आर अरेंज इन अ मैनी ग्रुप्स, सो दिस इज कॉल्ड पोलीडेल्फस। सिंगल ही स्टॉक के ऊपर सारे स्टेमेंस है, सो दिस इज कॉल्ड मोनोडेल्फस। 2 ग्रुप में स्टेमेंस है, दैट इज कॉल्ड डाइडेल्फस, एंड बहुत सारे ग्रुप में तो पोलीडेल्फस। तो अभी इतने तक रखते हैं, फिर जो प्रेजेंटेशन वगैरह है वो नेक्स्ट लेक्चर में विल बी अंडरस्टैंड, यहाँ पे सब मिक्स हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना, ओके। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।